स्टॉक मार्केट्स में आगे क्या होगा, इसे लेकर हर किसी के मन में सवाल है। देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और इन्वेस्टर्स को आशंका है कि 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद बाजार का कैसा मूड होगा। अब एक बड़ी रिपोर्ट आ गई है जिसमें बाजार को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी भी की गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको उसी एक रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका यानी बोफा की तरफ से। बोफा ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है और अब उसने कहा है कि दुनिया भर में फंड मैनेजर्स शेयरों को लेकर बीते 3 साल में इस वक्त सबसे ज्यादा बुलिश है। बोफा के एनालिस्ट का कहना है कि नवंबर 2021 के बाद से शेयरों को लेकर फंड मैनेजर्स सबसे ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। फंड मैनेजर्स आमतौर पर मोटी पूंजी को मैनेज करते हैं और तगड़ा पैसा शेयरों में लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फंड मैनेजर्स इस वक्त शेयरों को लेकर इतने बुलिश क्यों हैं? तो इसकी वजह यह है कि फंड मैनेजर्स को लग रहा है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करेंगे, यानी कर्ज सस्ता होगा। इससे उन्हें लग रहा है कि आगे चलकर शेयरों में तेजी आएगी। बोफा ने इसके लिए 3 मई से 9 मई के बीच एक सर्वे भी कराया। बोफा सिक्योरिटीज के इस सर्वे में 245 पैनलिस्ट शामिल हुए जो कि कुल मिलाकर $652 अरब का फंड मैनेज करते हैं। इनमें से $562 अरब के AUM वाले 209 फंड मैनेजरों ने ग्लोबल सर्वे के जवाब दिए, जिसमें से 134 भागीदारों ने जो कि $301 बिलियन का AUM मैनेज करते हैं, उन्होंने रीजनल सर्वे के सवालों के जवाब दिए हैं। खैर, ये तो थी इस सर्वे की बात। अब आते हैं भारतीय बाजार और शेयरों पर। बोफा सिक्योरिटीज के मुताबिक सर्वे में शामिल 18% फंड मैनेजर्स भारतीय शेयरों पर ओवरवेट हैं। हालांकि इनकी बुलिशनेस मार्च 2024 के मुकाबले थोड़ी कम हुई है। इस सर्वे में शामिल 82% लोगों ने कहा कि साल की दूसरी छमाही में फेडरल रिजर्व पहला रेट कट करेगा। 78% का कहना यह है कि अगले 1 साल में मंदी के आने की आशंका नहीं है। एशिया पैसिफिक के बारे में लोगों का कहना है कि जापान इक्विटी मार्केट्स में पहली तहरीज बना हुआ है। 44% फंड मैनेजरों ने जापान को तहरीज दी है, जबकि दूसरे नंबर पर ताइवान है जिसे 21% ने अपनी प्रेफरेंस बताया है। भारतीय स्टॉक मार्केट को लेकर सर्वे में शामिल 18% फंड मैनेजर्स ओवरवेट हैं। इस सर्वे में चीन को लेकर भी बड़ा दावा किया गया। इसमें कहा गया कि अगले 12 महीने में चीन की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इसके चलते चीन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच की पोजीशन से हटकर पैसा लगाने लगे। भारतीय शेयर बाजारों की बात करें तो मार्च 2024 से बाजारों का रुख मिला जुला रहा है। इस दौरान सेंसेक्स करीब 0.9% नीचे आया। दूसरी ओर BSE मिड कैप इंडेक्स 6.5% और BSE स्मॉल कैप 7.8% ऊपर चढ़ गया। भारत में आम चुनाव का दौर चल रहा है और 4 चरणों का मतदान हो चुका है। कुल 7 चरणों में मतदान होना है और इसके बाद 4 जून को चुनावों के नतीजे भी आने हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स इस बात से थोड़े आशंकित हैं कि इन चुनावों का क्या नतीजा निकलेगा। हाल के वक्त में बाजार में इसे लेकर नर्वसनेस भी दिखाई दी। अब बोफा के शेयर बाजारों को लेकर फंड मैनेजर्स के बुलिश होने के सर्वे से यह साफ हो रहा है कि आने वाले वक्त में बाजारों में तेजी रह सकती है। भारतीय बाजार पर भी ये फंड मैनेजर्स ओवरवेट है। अब देखना यह होगा कि चुनाव के बाद शेयर बाजारों में कैसी तेजी रहेगी या फिर सुस्ती आएगी। यह खबर हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई थी। अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो हमारी राय है कि एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।